हेलो एवरीवन। सो एमएससी के फॉर्म्स आपको जैसे पता है कि ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं एंड अब अपनी बारी तो उसको भरा जाए। राइट, आज 4th डेट को एक्चुअली को बीकॉमर्स का ऑलरेडी बीकॉम का ऑलरेडी डेडलाइन है। राइट, एंड बीबी और ये सारे फॉर्म भी आपके अवेलेबल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फिल द फॉर्म, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी ऑलरेडी। राइट, तो कुछ चीज़ें पहले को फॉर्म भरने से पहले रेडी रखनी होगी। ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट अगर आपका आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ चुका है तो चाहिए होगा। आधार कार्ड पास में रखना, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, अगेन बर्थ सर्टिफिकेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड या तो यूपीआई, एनी वन मोड फॉर पेइंग द फीस। इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें तो अपना एक फोटोग्राफ और एक स्कैन्ड कॉपी, ये भी आप तैयार रखना। दोज विल बी यूज्ड फॉर फिलिंग अप द फॉर्म करेक्टली। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना पड़ेगा दैट विल बी रजिस्टरिंग फॉर द पोर्टल। पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपनी वेबसाइट पे जाइए जो इस डिस्क्रिप्शन में एक बार अटैच होगा। वहाँ पे अपनी डिटेल डालिए। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको वेरीफाई करिए, आपका ईमेल आईडी डाल के उसको वेरीफाई कीजिए, पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर पे क्लिक करना। वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, एक मैसेज आएगा, भाई यू आर रजिस्टर्ड। राइट, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुल। ठीक है, उसके बाद आई कंफर्म करके यू कैन, वंस यू क्लिक ऑन द प्रोसेस, आपको एक आईडी और पासवर्ड आपके मैसेज पे आ चुका होगा, वो उसको यूज करके यू हैव टू लॉग इन। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी रहेगी। राइट, अब अपडेट के लिए आपने पूरा जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है डाल दिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है बर्थ सर्टिफिकेट का, तो एलसी या टीसी ना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट पक्का होगा। राइट, फोटो आईडी प्रूफ भी एक अपलोड करना है जहाँ पे आप आधार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है और यहाँ पे आपको बर्थ डेट आपने अपडेट कर दी। उसके बाद पूरी डिटेल सही से भर लेना, मिस्टेक ना होने पाए। राइट, एंड देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अगेन ये सिंबल पे खास ध्यान रखना। दिस सिंबल वेरेवर इट अपीयर्स दोस फील्ड आर मैंडेटरी। ये फील्ड आपके मैंडेटरी होंगे। ठीक है, अगर ये मार्क नहीं है तो इन्फॉर्मेशन भरनी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना रिलीजियन, मदर टंग, ये जो कंपलसरी है डाल सकते हो। ठीक है, अदर देन दैट आपका आधार नंबर, क्योंकि एमएसयू ने बोला है, बीबीए वालों ने खास करके कोई आधार कार्ड डालना जरूरी है, तो भले मैंडेटरी नहीं है, ये फील्ड ब्लैंक मत छोड़ना। आधार कार्ड नंबर एंड यहाँ पे आधार कार्ड की स्कैन कॉपी। अंडरस्टैंड, की स्कैन कॉपी ना सिर्फ पीडीएफ चलेगी। राइट, बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने हिसाब से जो आपका एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड पार्ट, they will ask you about the thalassemia test and about your residential status. So again, NRI, not NRI, आपको ज़्यादा पता होगा। Right, thalassemia, if you know about this, do fill major, minor और no. अगर नहीं पता है तो not known पे क्लिक कर देना। ठीक है, बाकी के सारे इन्फॉर्मेशन पे yes 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 करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, अगेन मेक श्योर कि सारी इन्फॉर्मेशन सही से पढ़ी हो आपने। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका फिलिंग द डेटा। राइट, फॉर अ कैटेगरी। ठीक है, सोशल रिजर्वेशन, वो डिफेंस कोटा आपका एप्लीकेबल है, आपका कोई शेड्यूल कास्ट है या जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो अगर आप कास्ट सिलेक्ट करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। राइट, उसके बाद इफ यू बिलोंग टू एनी स्पेशल कोटा में अगर आपने नो किया है और आपका जनरल कैटेगरी है तो दे विल आल्सो आस्क यू फॉर ईडब्ल्यूएस। यस, नो, यू नो बेटर, यू कैन फिल दैट अकॉर्डिंगली। जो भी आप सिलेक्ट करोगे, यस करोगे तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, नो यू कैन मूव फर्दर। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई एप्लीकेबल है तो अगेन यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप आइए अपने एड्रेस के प्रूफ, एड्रेस के डिटेल्स पे। ठीक है, इफ योर परमानेंट इन कम्युनिकेशन एड्रेस सेम, आपको कोई एक ही डालना है, ऊपर का परमानेंट डालना है और यहाँ पे टिक कर देना। इफ इट इज नॉट सेम, एंटर बोथ सेपरेट। लास्ट विल बी पेरेंट्स डिटेल, तो एंटर एज पर दिस। ठीक है, जैसे कि डिटेल्स हो ऐसे डालना। फादर या मदर का कॉन्टेक्ट नंबर में व्हाट्सएप नंबर डालना जरूरी है, ये उन्होंने बोला है। राइट, तो वंस यू फिल ऑल दिस थिंग्स अप, आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा 12th का वेरीफाई करने का। एक बार वेरिफिकेशन के बाद आपका आ जाएगा अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप स्कैन रखिएगा, उन्होंने स्पेसिफिकेशन मेंशन किए 512 KB जेपीजी या पीएनजी। ठीक है, 50 KB जेपीजी या पीएनजी अकॉर्डिंगली अपलोड करके यू कैन गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में 10th आपके सबके पास अवेलेबल होगा, फिल दिस कंप्लीटली। ठीक है,
जैसा आपका इन्फॉर्मेशन है ठीक वैसे ही भरना, उसमें कुछ चेंजेस मत कर देना। जैसे ये फेल हो जाए, कम टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे आपको 12th का डिटेल भरना है। ठीक है, नाउ अगेन हियर इज द थिंग कि यहाँ पे सीबीएसई वालों को काफी लोगों का आया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो यू नीड टू फिल दिस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फील्ड ना ऑप्शनल कर दिए हैं एंड दे विल ऐड अ स्टेटस ऑफ पेंडिंग ओवर हियर। ठीक है, रिजल्ट स्टेटस में पेंडिंग अवेटेड का एक स्टेटस आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट, इफ इट इज नॉट शोन इन योर कंप्यूटर, just do one thing, clear the history, clear the cache and other memories of your browser and then try again। ठीक है, मोस्टली वहाँ से ये चीज़ आ जाती है, नहीं आया है तो कोई लोग नहीं, 1 या 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, 10th एंड 12th को ऐड करने के बाद फाइनल फोर्थ स्टेप पे आते हैं, दैट इज अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर कोर्स यू वांट। राइट, बीबीए, बीकॉम, ऑनर्स। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, ठीक है, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको बीबीए करना है, आपको बीकॉम के लिए करना है, राइट, किसके लिए अप्लाई करना है, एंड थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको बीकॉम का भी ऑप्शन मिलेगा। राइट, तो वंस यू ऐड, आपको वहाँ पे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्प्ले होगा। ठीक है, रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीटली। नीचे एक सिलेक्शन कमेटी का आएगा, तो भाई उसमें आपको सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी सेक्शन। बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होता है, तो आपको वहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं, आपको बस वो कंटिन्यू करना है। राइट, आएगा आई एग्री 1, हैव यू पास्ड HSC विद इंग्लिश? यस, सभी का आई गेस इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको यस डालना है। हाँ, स्पेशल पेमेंट कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट सब यस डाल ही देना। ठीक है, डाल ही देना यहाँ पे स्पेशल पेमेंट के लिए। क्लिक ऑन सेव नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिटेल अभी के लिए इन्होंने मैंडेटरी नहीं रखी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12th का कन्वर्जन हो गया, 12th का मार्कशीट, ये सब कंपलसरी नहीं है। अगर आपका खत्म हो चुका है, आपके पास अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर इट। अगर नहीं है, डोंट गो फॉर इट। ठीक है, स्किप कर देते हैं ये आगे। अगर इनको कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो ये लोग मांगेंगे आपसे, मैंडेटरी नहीं है एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन भी। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द इंस्टीट्यूट। नाउ पहले क्या होता था ना, पिछले साल तक इन्होंने सिर्फ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स लिखा था। इस बार यहाँ पे ये कमलाबेन रमन लाल, विच इज द बिल्डिंग ऑफ बीबीए, राइट, जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होंगी आपके, वो ऑप्शन डाल दिया। दैट इज द वन यू नीड टू सिलेक्ट, AR शाह बीबीए बिल्डिंग। राइट, सिलेक्ट करो, सेव पे क्लिक। सिलेक्ट करने के बाद राइट, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना हर एक में। ठीक है, फॉर बीकॉम ऑनर्स आगे के स्टेप बाकी सारे कॉमन है। बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको सिलेक्ट करना है वीर सावरकर भवन। ठीक है, और सेव पे क्लिक करना। एंड सेम वे बीकॉम में मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, सारे के सारे ऐड कर देना। देन आपका जो प्रेफरेंस होता है अकॉर्डिंगली आप उसको प्रायोरिटाइज कर देना। राइट, इसके बाद आपका आएगा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन होगी सारी, रीड देम केयरफुली, पढ़ लो। पढ़ने के बाद अगेन ऑप्शन है नहीं, आई एग्री तो क्लिक करना ही पड़ेगा। एंड देन जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे आप, ये सीधा चला जाएगा आपके पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। तो जो भी कोर्स आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके रजिस्ट्रेशन के चार्ज के लिए ये सीधा एक पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के कौन से मोड से आप पे करना चाहते हो। ठीक है, उसकी डिटेल फिल करके यू हैव टू मेक द पेमेंट। वंस यू मेक द पेमेंट, ठीक है, इट विल बी डन। ठीक है, जैसे ही पेमेंट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन थोड़ा कंप्लीट है, आपका हो चुका है। राइट, एंड देन यू जस्ट नीड टू कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। So yes, that's it from my end, right? So if you want further information regarding anything, ठीक है, regarding MBA or any other courses related to that, you can like and subscribe this channel. Fine. So yes, like other YouTubers, it's mandatory to tell. Okay, chalo, have a good day. Bye.